Assalamualaikum class. I hope you all are fine. Let's get start our today's lesson. Today we will start chapter number 5 which is a cell cycle. आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है सेल साइकिल. इस चैप्टर में हम बेसिकली सेल डिवीज़न को डिस्कस करेंगे, यानी हम वो प्रोसेस देखेंगे जिसके थ्रू सेल डिवाइड होते हैं और एक सेल से दो, दो से तीन, तीन से चार, इस तरह से सेल तकसीम होकर अपनी तादाद बढ़ाते हैं. Firstly, we will define cell cycle. Cell cycle is a series of events which start from a time when a cell is produced, completes mitosis and produce new cell. Cell cycle सेल का एक लाइफ साइकिल है. जिस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लाइफ साइकिल होते हैं, इस तरह जो सेल का लाइफ साइकिल है उसको हम कहते हैं सेल साइकिल. सेल साइकिल में एक सेल के पैदा होने से लेकर माइटोसिस के ज़रिए नए सेल बनाने तक का दुरानिया है. यानी सेल साइकिल एक टाइम पीरियड है जिसमें एक सेल प्रोड्यूस होता है, माइटोसिस करता है और उसके बाद अपने जैसे न्यू सेल्स बनाता है. अ सेल साइकिल डिवाइडेड इनटू टू फेजेस. द फर्स्ट फेज इज़ इंटरफेज एंड द सेकंड फेज इज़ एम फेज. जो सेल साइकिल का प्रोसेस है उसको मज़ीद दो फेजेस में तकसीम किया जाता है. पहली जो फेज़ है उसको हम कहते हैं इंटरफेज, और इंटरफेज के बाद जो दूसरी फेज़ आती है वो कहलाती है एम फेज़ या माइटोटिक फेज़. फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट इंटरफेज. सबसे पहले हम इंटरफेज को डिस्कस करेंगे. इंटरफेज इज़ अ फेज़ और टाइम व्हेन सेल्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज़ वेरी हाई. इंटरफेज हम उस टाइम पीरियड को कहते हैं जब सेल की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती हैं. मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का मतलब है एनाबोलिज्म प्लस कैटाबोलिज्म. यानी जब हम एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म को कलेक्टिवली बोलें तो हम क्या कहते हैं, मेटाबोलिज्म. तो इंटरफेज के प्रोसेस के दौरान सेल के अंदर एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म दोनों प्रोसेस बहुत फास्ट हो रहे होते हैं. तो हम कहते हैं कि जो सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत फास्ट है, यानी बहुत ही हाई रेट से हो रही हैं. Interphase is further divided into G1 phase, that is also known as first gap, S phase यानी synthesis phase, and G2 phase, the second gap. We will discuss about these phases or these steps one by one. G1 phase. G1 phase is the first phase of interphase, and in this phase, cells increases its protein synthesis and increases its size. G1 फेज़ के दौरान सेल अपने अंदर प्रोटीन की जो सिंथेसिस है उसको इंक्रीज़ कर देता है. आप लोगों ने अपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि सेल के अंदर राइबोसोम्स वो ऑर्गेनेल्स हैं जो प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं. तो G1 फेज़ के अंदर सेल की प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज़ हो जाएगी. इसके अलावा सेल अपना साइज़ इंक्रीज़ करेगा और ऐसे एंजाइम्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करेगा जो एस फेज़ में रिक्वायर्ड होंगे. तो G1 फेज़ या जो फर्स्ट गैप फेज़ है उसमें क्या क्या होगा, प्रोटीन की सिंथेसिस इंक्रीज़ होगी, सेल का साइज़ इंक्रीज़ होगा और वो एंजाइम की सिंथेसिस होगी जो एस फेज़ में रिक्वायर होंगे. इंटरफेज़ में जो सेकंड फेज़ आती है, G1 फेज़ के बाद जो फेज़ आती है उसको हम क्या कहते हैं, एस फेज़ यानी सिंथेसिस फेज़. इस फेज़ के अंदर सेल जो है वो क्रोमोसोम्स की कॉपीज़ बनाते हैं, यानी जो क्रोमोसोम्स हैं वो डुप्लीकेट हो जाते हैं और हर क्रोमोसोम के पास दो सिस्टर क्रोमाटिड्स होते हैं. एस फेज़ में क्या होगा, एस फेज़ में क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट कर जाएंगे और रिज़ल्ट में हमारे पास हर क्रोमोसोम के दो सिस्टर क्रोमाटिड्स मौजूद होंगे. व्हाट आर सिस्टर क्रोमाटिड्स? आप लोगों ने अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा होगा कि न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स. तो जब दो क्रोमोसोम एक सेंट्रोमियर के साथ अटैच हों तो वो क्या कहलाएंगे, सिस्टर क्रोमाटिड्स. ये जो आप लोग डायग्राम देख रहे हैं ये एक क्रोमोसोम है और जो इसके सेंटर वाला पोर्शन है उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर. तो जब इस तरह के दो क्रोमोसोम एक ही सेंट्रोमियर के साथ अटैच होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, सिस्टर क्रोमाटिड्स. तो एस फेज़ में जब क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट हो जाते हैं यानी क्रोमोसोम्स की कॉपीज़ बन जाती हैं तो हमारे पास जितने भी क्रोमोसोम होंगे वो सब क्या होंगे, सिस्टर क्रोमाटिड्स. इंटरफेज़ की जो थर्ड फेज़ हमारे पास आती है वो है G2 फेज़ या सेकंड गैप. इस फेज़ में सेल ऐसी प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है जो
माइटोसिस या मियोसिस के प्रोसेस के दौरान स्पिंडल फाइबर्स बनाने के लिए यूज़ होती हैं। G2 फेज़ या सेकेंड गैप में सेल्स उन प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करेगा जो माइटोटिक फेज़ में स्पिंडल फाइबर्स बनाने के लिए इस्तेमाल होंगी। Spindle fibers are basically those thread-like structures that arrange chromosomes in the center of the cell during the mitotic division. Spindle fibers हम उन thread-like structures को कहते हैं जो माइटोटिक डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम को सेंटर में अरेंज करते हैं। जैसे आप लोग डायग्राम में भी देख सकते हैं कि तमाम क्रोमोसोम सेंटर में अरेंज हैं और वो धाग्यानुमा साख्तें जिन्होंने इनको पकड़ा हुआ है और सेंटर में अरेंज किया हुआ है। यानी ये जितने भी हमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं जो क्रोमोसोम्स को सेंटर में अरेंज किए हुए हैं, इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? स्पिंडल फाइबर्स। तो G2 फेज़ में उन प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है जो स्पिंडल फाइबर्स बनाने के लिए ज़रूरी होती हैं। There is another phase of cell cycle which is known as G0 phase. सेल साइकिल की एक और फेज़ भी है जिसको हम G0 फेज़ कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज रेस्टिंग फेज़। इन दिस फेज़ सेल स्टॉप डिवाइडिंग। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जो सेल G0 फेज़ में एंटर हो जाते हैं तो वो डिवाइड करना स्टॉप कर देते हैं। इन ह्यूमन बॉडी सम सेल्स रिमेन इन G0 फेज़ फॉर indefinite period of time, for example neurons, and some cells enter G0 phase semi-permanently, for example cells of liver and kidney, while some cells do not enter G0 phase and continue divide throughout the life of living organism, for example epithelial cells. वो सेल्स जो G0 फेज़ में एंटर हो जाते हैं वो डिवाइड करना स्टॉप कर देते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर कुछ सेल्स G0 फेज़ में बहुत लंबे अरसे के लिए रहते हैं। जैसे हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, जो हमारे नर्व सेल्स हैं, वो थ्रू आउट द लाइफ G0 फेज़ में रहते हैं, यानी डिवाइड नहीं करते। इसी तरह कुछ सेल्स इस तरह से होते हैं जो सेमी परमानेंटली कुछ वक्त के लिए G0 फेज़ में रहते हैं और उसके बाद डिवीजन स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल सेल्स ऑफ लिवर एंड किडनी, हमारे गुर्दे और हमारे जो जिगर के सेल्स हैं वो सेमी परमानेंटली G0 फेज़ में रहते हैं। और कुछ सेल्स G0 फेज़ में कभी भी एंटर नहीं होते और थ्रू आउट द लाइफ डिवाइड करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल एपिथेलियल सेल्स, यानी वो सेल्स जो एपिथेलियल टिश्यूज़ बनाते हैं, और एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में आप लोग लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। Let us discuss about cell cycle with the help of diagram. As we have discussed that there are two phases of cell cycle. The first one is interphase and the second one is mitotic phase. इस डायग्राम के अंदर ये वाली जितनी भी फेजेस हैं ये इंटरफेज हैं, जबकि जो एम फेज़ है वो माइटोटिक फेज़ है। क्योंकि हमने इंटरफेज में डिस्कस किया है कि इंटरफेज की 3 टाइप्स हैं, G1 फेज़, S फेज़, G2 फेज़। तो ये वाली जो 3 फेजेस हैं ये इंटरफेज को शो कर रही हैं, और इंटरफेज के बाद सेल किस में एंटर हो जाता है? एम फेज़ यानी माइटोटिक फेज़ में। अब हम इनको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। G1 फेज़ जो है उसमें क्या हमने देखा था कि जो सेल्स है वो प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, ऑर्गेनेलिस यानी राइबोसोम्स वगैरह की सिंथेसिस इंक्रीज़ हो जाती है और सेल का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। G1 फेज़ में सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्रोमाटिड की फॉर्म में होंगे, और जैसे ही ये क्रोमोसोम्स एस फेज़ में एंटर होंगे तो एस फेज़ में इनकी डुप्लीकेशन होगी और ये सिस्टर क्रोमाटिड्स बन जाएंगे। एस फेज़ के बाद आएगी G2 फेज़। G2 फेज़ में सेल का साइज़ मज़ीद इंक्रीज़ होता है और उन प्रोटीन की सिंथेसिस होती है जो स्पिंडल फाइबर्स बनाती हैं। क्योंकि G2 फेज़ के बाद कौन सी फेज़ आ रही है? एम फेज़। तो एम फेज़ के अंदर सेल को स्पिंडल फाइबर रिक्वायर होते हैं। इस वजह से उन स्पिंडल फाइबर्स को बनाने के लिए जिन प्रोटीन की ज़रूरत होगी वो प्रोटीन G2 फेज़ में ही बन जाएंगी। G2 फेज़ के कंप्लीट होने के बाद सेल एम फेज़ यानी माइटोटिक फेज़ में चला जाएगा। Let us discuss about some questions that may ask from this topic. Our first question is describe cell cycle with diagram. इस क्वेश्चन के आंसर में आप लोग सेल साइकिल कंप्लीट टॉपिक लिखेंगे और साथ इसके डायग्राम बनाएंगे। The next question is define interphase and its types. इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे इसको एंड करेंगे और इसके टाइप्स के नाम लिखेंगे G1 फेज़, S फेज़ और G2 फेज़। The next question is what do you know about G1 phase and G2 phase?
इसके आंसर में आप लोग G1 फेज़ कंप्लीट लिखोगे और G2 की डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर इसको एंड कर देंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डू यू नो अबाउट G0 फेज़ एंड S फेज़। इस क्वेश्चन के आंसर में आप लोग G0 फेज़ और S फेज़ दोनों कंप्लीट लिखेंगे। उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन का आंसर किस तरह से करेंगे, जो हमारा पहला सवाल था कि सेल साइकिल को तफसीलन बयान करें और डायग्राम बनाएं, तो इसमें आप लोग सेल साइकिल का टॉपिक कंप्लीट लिखेंगे और साथ इसकी डायग्राम बनाएंगे। और जो हमारा अगला सवाल था वो था कि इंटरफेस की तारीफ़ करें और इसके मराहिल के नाम बताएं, तो आप लोग इंटरफेस की डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर होगा। उसके बाद जो हमारा अगला सवाल था वो था कि G1 फेज़ और G2 फेज़ के बारे में आप क्या जानते हैं, तो इसमें आप लोग G1 फेज़ कंप्लीट लिखेंगे और G2 फेज़ भी कंप्लीट लिखेंगे। जो अगला सवाल था वो था कि S फेज़ और G0 फेज़ के बारे में आप क्या जानते हैं, तो स्टूडेंट्स इसमें आप लोग S फेज़ की डेफिनेशन लिखेंगे और G0 फेज़ कंप्लीट लिखेंगे।